डिफाइंड पेंशनभोगी सरकार की उदासीनता के कारण तंगी में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनभोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। उनकी पेंशन बढ़ेगी, इसी इंतजार में बहुत सारे पेंशनभोगी स्वर्ग सुधार चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। आपको बता दूं, ईपीएस 95 पेंशनभोगी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। 7,500 रुपये प्लस डीए का फ़ायदा उनको दिया जाए। दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अन्य राज्यों में हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसका असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ है। सरकार केवल आश्वासन देती है, हकीकत में पेंशन धारकों को कुछ नहीं मिलता है। पिछले 6 वर्षों से पेंशनभोगी परेशान हैं। पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, साथ में पति या पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं, पर सरकार केवल आश्वासन देते आए हैं। खुद पीएम मोदी भी आश्वासन दे चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरा करें और मानवता के आधार पर पूरी पेंशनभोगियों की मांगों को तुरंत पूरा करें। मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया है। आज के ज़माने में 1,000 से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में पेंशन का बढ़ाना चाहिए और मानवता के आधार पर पेंशन धारकों के साथ न्याय करना चाहिए। ईपीएफओ क्या कर रहा है, सीबीडीटी क्या कर रही है, इसके पचड़े में पेंशन धारक नहीं पड़ना चाहते। ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों की मूल वेतन 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ये कर्मचारियों का ही पैसा होता है। कर्मचारी जब रिटायर्ड होंगे तो इसी से उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार उनका ही हक नहीं देती है। ईपीएफ द्वारा कर्मचारियों के पैसे से ही पेंशन दी जाती है और बैंक ब्याज भी कम मिलती है, और पेंशन की मृत्यु होने पर प्रिंसिपल अमाउंट भी सरकार को जाता है। ऐसे में पेंशनधारकों के साथ न्याय होना चाहिए। हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, पर कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार हायर पेंशन को लेकर पेंशनधारकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, केवल समय सीमा बढ़ा रही है। अब हायर पेंशन के लिए समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिसने पैसा जमा करके हायर विकल्प का ऑप्शन चुना, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। उनका पेंशन भी जमा कर लिया है और उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका मुद्दा उठाया गया। महाराष्ट्र से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर श्रम मंत्रालय को घेरा। श्रम मंत्रालय तक कहा गया। श्रम मंत्रालय को अगर पेंशनधारकों की चिंता है तो तुरंत उनकी मांग पर मंजूरी देकर आदेश जारी करें, लेकिन पेंशनधारकों की मांग पूरी नहीं की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशन कल 11 मार्च को देश भर में ईपीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। न्यूनतम